दोस्तों नमस्कार। कहते हैं एजुकेशन इज दैट मीन बाय विच वी कैन चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम देश, दुनिया, समाज और यहाँ तक कि अपने आप को भी बदल सकते हैं। तो आज आइए शिक्षा पर बात करने के लिए हमारे बीच में आए हैं जनपद लखनऊ के ही रहने वाले, हालांकि बिलोंग तो करते हैं ये कानपुर से, और शिक्षा पे इन्होंने बहुत काम किया है, आशीष पटेल जी। नमस्कार। 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 कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तो शिक्षा पे आप काम कर रहे हैं? जी जी। आप एक कोचिंग चलाते हैं I30, इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट है ना? इंटेलिजेंट 30। तो कुछ बताइए इसके बारे में भैया। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा अमित जी बताना चाहूंगा। बिल्कुल। कि मैं शिक्षा क्षेत्र में 2005 से लगभग जुड़ा हूँ। अच्छा। और 2007 से मैंने कोचिंग फील्ड में कदम रखा जी। उसमें हम लोग IIT JEE और नीट की तैयारी कराते हैं। अच्छा। और इससे पहले मैं डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाता था। बेसिकली मैं रुड़की में रहता था। अच्छा, रुड़की। 99 में मैं रुड़की चला गया था। वहाँ पे एजुकेशन भी पूरी हुई और वहीं पे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। बहुत अच्छी बात। 2007 में कुछ लोग मिले और उनके साथ मैंने JEE और नीट की तैयारी स्टार्ट की। अच्छा। तो हमने स्टार्टिंग रुड़की में ही की। IIT रुड़की के गेट पे ही हमारा इंस्टीट्यूट हुआ करता था। अच्छा। उसके बाद हरिद्वार में ब्रांच नई खोली हमने। अच्छा। फिर ऐसे आगे बढ़ते गए, देहरादून चलाई, बिजनौर, धामपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर कवर करते रहे। पश्चिमी यूपी में 99 से उधर ही था। अच्छा। फिर बीच में क्या हुआ कि कोविड वाला ये सिस्टम आया, क्योंकि सब चीजें रेंट पे थी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था। जी। तो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, सेकंड लॉकडाउन हुआ, थर्ड, और धीरे धीरे वो चीजें खराब होती गई। बिल्कुल। तो फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई। फिर हमने चूंकि इन्वेस्टमेंट पहले से लखनऊ में किया हुआ था, अपना घर वगैरह ले रखा था, क्योंकि फ्यूचर प्लान तो लखनऊ का था। जी। तो फिर मूव कर गए, हम शिफ्ट हो गए इधर। अच्छा। उधर हमने कुछ हमारे पार्टनर्स थे, कुछ लोग थे, दोस्त थे, उनको दे दिया कि आप चलाइए। अच्छा। तो उधर चल रही है। हमारी गुरु द्रोणाचार्य के नाम से कोचिंग हुआ करती थी। अच्छा, गुरु द्रोणाचार्य। हाँ। अच्छा। और डॉक्टर्स अकेडमी। फिर हमने लखनऊ में भी वृंदावन योजना भी कोचिंग ओपन की 2022 में। अच्छा। हाँ। कोविड के बाद नाम सेम रखा। अच्छा। कोविड के बाद एक विवेक ओबेरॉय जी की कंपनी है, एजुकेशन कंपनी। अच्छा। हाँ, आपने फिल्म, वो जो बॉलीवुड एक्टर है। यस। अच्छा। तो उनके डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस हैं। अच्छा। उनकी एजुकेशन कंपनी में बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा। बेंगलोर बेस्ड एडटेक कंपनी है एजुकेशन। अच्छा। और आई स्कॉलर के नाम से कंपनी है। वो हर बार कभी भी किसी भी इंटरव्यू में वो जिक्र जरूर करते हैं। अच्छा। हाँ। तो उस कंपनी से जुड़ने का मुझे मौका मिला। अच्छा। उनकी आज की डेट में साउथ में और इधर हमने बहुत सारा बिजनेस एक्सपेंड किया। उस कंपनी के लिए ही काम करता हूँ मैं इस समय। अच्छा। और कोटा और सीकर, नियर बाई सीकर के पास जो ब्रांचेस हैं उनको मैं देख रहा हूँ। अच्छा। और कोविड के बाद उनके साथ ही जुड़ा हूँ, उसके लिए काम कर रहा हूँ, उनका बिजनेस एक्सपेंड करना। और तो पूरी शाखा का संचालन, पूरा मैनेजमेंट मैं ही देखता हूँ। अच्छा। हाँ। तो ये जो उनकी कंपनी का नाम आपने बताया, आई स्कॉलर नॉलेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर बेस्ड। अच्छा। ये कंपनी क्या काम करती है? इसका बेसिकली ये JEE और नीट की कोचिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कराते हैं। अच्छा, करवाते हैं। हाँ। तो ऑफलाइन जो है वो मैं देखता हूँ। अच्छा, ऑफलाइन आप देखते हैं। तो ये ऑफलाइन पूरे ऑल इंडिया ऑफलाइन है। तो मैं राजस्थान अभी देख रहा हूँ। लखनऊ में भी है अपना ग्रेविटी इंस्टीट्यूट, आपने सुना है? जी। उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन टेक ओवर कर लिया हमने। अच्छा। और हम उसे ही चला रहे हैं। अच्छा। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। और आप जो अपनी कोचिंग चला रहे थे I30 जी, वो नहीं, ये आई स्कॉलर की जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी आई स्कॉलर है जी, इसी की कोचिंग का नाम है I30 लर्निंग सेंटर। अच्छा। हाँ, ये कॉन्सेप्ट वहीं से निकला है। वो अच्छा। हाँ। तो आप इसमें IIT और JEE और नीट की तैयारी करते हैं। तो जो बच्चे 12th पास करने के बाद, मतलब आप डायरेक्ट 12th से जोड़ते हैं? बेसिकली क्या है, हम जिस ग्रुप के साथ जुड़े हैं जी, तो सीकर में है, ये सीकर नियर बाई सीकर है, गुड्डा एजुकेशन हब। सीकर ये कोई जगह? हाँ, सीकर डिस्ट्रिक्ट है। सीकर और कोटा। अच्छा। कोचिंग के सबसे बड़े हब हैं इंडिया में। अच्छा। सबसे ज्यादा सिलेक्शंस वहीं से होते हैं। अच्छा। भाई इतना बड़ा हब है तो ऑल इंडिया से बच्चे वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पे एक जगह पड़ती है गुढ़ा गोरजी, वो गुढ़ा एजुकेशन ग्रुप है। अच्छा। उसके साथ हम लोग जुड़े हैं। हमारी कंपनी, विवेक ओबेरॉय जी का बहुत बड़ा प्रोग्राम शानदार हुआ था वहाँ पे। अच्छा। जब उद्घाटन कराया था हमने, तो वहाँ पर उनके 3 तो CBSE स्कूल्स हैं। अच्छा। बड़े लेवल के।
अच्छा। और 2 RBSC जो स्टेट बोर्ड है उसके स्कूल से, उनके साथ जुड़ के हमने वहाँ पे स्टार्ट किया है। जी जी जी। तो वहाँ पे हम क्लास 6 से बच्चों को, अच्छा 6, 7, 8 प्री फाउंडेशन कोर्स, जो फ्यूचर में IIT और नीट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनका बेस 6 से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। वहीं से स्टार्ट कर हाँ, देते हैं। उसके बाद 9, 10, 11, 12 और 12th पास। जी जी जी। तो ये जनरली यूपी में अपने यहाँ नहीं है, लेकिन राजस्थान में एक चलन है कि वहाँ पे बच्चा 6 से ही तैयारी शुरू कर देता है, उसको किसी भी फील्ड में जाना हो। अच्छा अच्छा। हाँ, और बड़ी अच्छी वो बात है। 10 तक आते आते ये डिसाइड करने में सक्षम हो जाता है कि मुझे किस फील्ड में क्लैरिटी आ जाती है। जी जी, क्लियर है। हाँ, कि हमारी दिशा क्लियर है, दिशा हमको क्लियर कहाँ है, जाना आगे क्या करना है। अच्छा, आपने नाम लिया कोटा वगैरह का जी। कुछ, अब उस पर मैं बात करूंगा कोटा पे। एक्चुअली क्या है कि जाते तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सफल होते हैं, बहुत सारे असफल भी होते हैं। वहां पर एक आजकल कई सालों में मैंने देखा है कि सुसाइड बिल्कुल वहां काफी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा क्या सिस्टम है कि टीचर से स्टूडेंट का अनबन या पढ़ाई का लोड ओवरलोड हो जाना, या क्या दिक्कतें हैं भाई जो बच्चे सुसाइड करते हैं? इसके अलग अलग कारण हैं मुझे। जी। मेन कारण ये है कि सबसे पहले पेरेंट्स को समझना पड़ेगा अच्छा। कि हमारा बच्चा जी। है किस लेवल का, किस लायक है, किस फील्ड में उसको इंटरेस्ट है, जी जी, उसका लेवल कैसा है, जी जी, पढ़ाई में उसकी रुचि कैसी है। जी जी, ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है जी कि पेरेंट्स एक स्टेटस सिंबल उसको समझते हैं और थोपते हैं कि नहीं आपको यही करना है, और सीधे कोटा भेज देते हैं, सीधे कोटा भेज दिया उनको लगता या है कहीं भी भेज दिया। जी जी जी, तो अब वो पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट बच्चे का है नहीं, जी जी, वो प्रेशर नहीं झेल सकता उतना। जी जी, क्योंकि देखिए कोई भी तैयारी हो, जी जी जी, हर एक, चाहे जेई हो, नीट हो, यूपीएससी हो, जी, जी। मैंने तो बहुत करीब से देखा है सारी चीजों को। तो हर एग्जाम का अपना एक डिमांड होती है, पैटर्न होता है, उसका सब्जेक्ट में उसकी डिमांड है कि इतना पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, इतने दिन में टेस्ट देना पड़ेगा, जी जी, तभी आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंच पाएंगे। पाएंगे। अगर कोई भी कोचिंग संस्था उस डिमांड को पूरा नहीं कर रही है तो इसका मतलब वो सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ा रही है, जी तो जी, ये मजबूरी है संस्था की भी। जी जी, अब लेकिन वो बच्चा उतना झेल पाने में सक्षम है या नहीं है, है नहीं, जी, ये समझने की बात है। ये पेरेंट्स को थोड़ा समझना अवेयर पड़ेगा। होना पड़ेगा। अब तो हो रहे हैं अवेयर, अच्छा, और समझ भी पा रहे हैं। अब बच्चों में कोई बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसे थोप देता है, अदरवाइज तो अब बच्चों का जो इंटरेस्ट है, क्योंकि जी, जी। आज की डेट में बहुत सारी फील्ड्स हैं, सिर्फ जेई नीट नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। जी जी, तो वो चीज समझना पड़ा। मैंने देखा जेई नीट कुछ टफ भी है, हो नहीं, सकता है, टफ नहीं कह सकते। अच्छा। उसकी अगर तैयारी समय पे की जाए, जी जी, और तैयारी अच्छी है, जी जी, दिशा सही है, जी, सही जगह बच्चा है, गाइडलाइन सही है, गाइडलाइन सही है, तो सिलेक्शन नजदीक आसान भी है। अब आप देखेंगे लास्ट ईयर का जो रिजल्ट था IIT का, जेई एडवांस का, जी जी, तो जेई एडवांस में जिस बच्चे के 73 मार्क्स थे आउट ऑफ 360, जी। वो भी IIT में एडमिशन ले चुका है। तो वो क्योंकि उस एग्जाम को समझना जरूरी है, समझना जरूरी, पैटर्न वो को किस समझना पैटर्न पे तैयारी होगी और कैसे करनी है, जी। वही चीज हम लोग बताते हैं। अच्छा अच्छा, और वही चीज हम बच्चों को स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, तो बच्चा तैयार आराम से हो जाता है। कोई बड़ी अच्छी समस्या बात है। नहीं। हाँ, एक मूवी मैंने देखी थी, 3 इडियट, बिल्कुल। आपने शायद देखा होगा कि एक उसमें बंदा था, वो फोटोग्राफर था, और लास्ट ईयर में आकर के वो शायद बीटेक छोड़ देता है। हाँ हाँ, तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम फाइनल ईयर में आकर के बीटेक छोड़ रहे हो, लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे? तो कहता है कि पापा पड़ोसी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि आप क्या कहेंगे। बिल्कुल सही है ना? तो आप अपने माता पिता को देखिए, अपने आप को देखिए, दुनिया वालों को दिखाने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर सेटिस्फाइड देन वर्ल्ड इज सेटिस्फाइड। देखिए अमित जी, इसमें क्या है कि समाज में, अपने समाज का ऐसा ढांचा है जी, कि कुछ न कुछ तो लोग कहेंगे। जी जी, अब ये पेरेंट्स को समझना है, माँ बाप को समझना है जी, जी। कि बच्चा अगर किसी फील्ड में उसकी रुचि है, जी जी, तो उसमें सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, और आज की डेट में सपोर्ट कर भी रहे हैं। बहुत ही कम ऐसे पेरेंट्स हैं जो जबरदस्ती कोई कैरियर थोपते हैं, या तो अगर गाइडेंस बचपन से बच्चों को इस हिसाब से लेके चला जाए, जी जी, तो किसी भी फील्ड में बच्चा अच्छा कर सकता है, अच्छा ऐसा कुछ कर नहीं सकता है। जी जी, और सब फील्ड अच्छे हैं। जिसमें रुचि है जी, उसमें अगर बच्चा जाएगा तो अच्छा करेगा, डेफिनेट सी बात है। बिल्कुल। तो आप कौन सा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है आपका, क्या? मैं बेसिकली, मेरा तो वैसे बायो सब्जेक्ट रहा है। अच्छा,
और मास्टर मैंने आईटी में किया है। अच्छा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था। अच्छा, तो बायो फिर हाँ, उसके बाद लेकिन जब कोचिंग फील्ड में गए तो कोचिंग मैनेजमेंट और उसमें फिर मैं टीचिंग पहले मैंने टीचिंग तो मैं 2008 के बाद मैं टीचिंग नहीं करी। अच्छा, लेकिन उसमें क्योंकि टीचर्स को ट्रेनिंग देना और अच्छा। टीचर्स को रिक्रूट करना, टीचर्स को ट्रेंड भी करना है जी, होता है, जी। टीचर्स को रिक्रूट करना, क्योंकि जब तक टीचर्स ट्रेंड नहीं होंगे तो अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल। और इसमें उसके अलावा स्टडी मटेरियल है, पूरा कोचिंग मैनेजमेंट है, कैसे बच्चों को मोटिवेट करना है, उस उन सब चीजों पे समय नहीं मिल पाता पढ़ाने का। तो बेसिकली पूरा मैनेजमेंट देखता हूँ मैं। अच्छा, अच्छा। और पूरा वही कोटा राजस्थान का पूरा और लखनऊ में भी। जी जी। तो इसके साथ ही बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, पूरा सिस्टम डेवलप करना। अच्छा, तो आप पूरा कोचिंग का सिस्टम डेवलप करते हैं हम लोग। तो बच्चे यहाँ पर आपके यहाँ परमानेंट मतलब रहते हैं? हाँ, आवासीय है, आवासीय कोचिंग है। अच्छा, कहीं से भी बच्चा आके पढ़ सकता है, बहुत दूर दूर के बच्चे आते हैं। लखनऊ में भी? तो लखनऊ में भी आवासीय है, कोटा में भी हमारा आवासीय है। अच्छा, और अच्छा। सीकर के नजदीक भी वहाँ भी आवासीय, सारी जितनी भी कोचिंग्स हैं आवासीय है। बच्चा रह भी सकता है, घर से भी अप डाउन कर सकता है, उसका पूरा सिस्टम है रेजिडेंशियल कोचिंग का। तो बच्चा जो लगभग कितनी स्ट्रेंथ तक बच्चे आप हाउसिंग में मतलब रहने के लिए अब अलग अलग सेंटर पे अलग अलग कैपेसिटी है। लखनऊ में कितनी लगभग? लखनऊ में करीब 500 बच्चों का आवासीय है। 500 बच्चों? हाँ। तो बहुत बड़ा सेंटर है। हाँ, जैसे कोटा वगैरह में है 300 बच्चों का वहाँ है। अच्छा। नियर बाई सीकर है, वहाँ 350 बच्चों का है। अच्छा। एक नीम का थाना जगह। लखनऊ में कहाँ पे सेंटर है आपका? यहाँ पे 4 ब्रांचेस है हमारी अलग अलग। अच्छा। हजरतगंज, अलीगंज और अपना आलमबाग, गोमती नगर, 4 ब्रांचेस। तो हर चारों जगह पे आवासीय है कि आवास तो एक जगह बना? आवासीय हजरतगंज में है। हजरतगंज। हाँ। अच्छा, अच्छा। और अलग अलग भी व्यवस्था कर देते हैं, जैसे बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से व्यवस्था हो जाती है। क्या चार्जेस वगैरह लेते हैं अगर बच्चा जैसे मान, अब वो पर ईयर के हिसाब से होगा? पर ईयर ही होता है, कोचिंग का चार्जेस पर ईयर ही होता है। मतलब रहने का अलग अलग चार्जेस है, देखिए एरिया वाइज भी अलग अलग। हाँ, वो सब अलग अलग चार्ज होते हैं। हाँ। और भाई अब वो लोकल मैनेजमेंट चार्ज के बारे में ज्यादा बता पाएगा। हाँ हाँ भाई, बच्चे हैं ये कि काम में न व्यस्त रहें, झाड़ू पोछा वाले लगे होंगे। हाँ, और वो सब व्यवस्था दी जाती है। बच्चों को कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ पैकेज आपको बता देना है कि ये हमारा पैकेज है। बिल्कुल। और आप आइए, वो होता है। तो हर साल ये लगभग कितने सालों से कार्यरत है आपका ये सिस्टम? ये हमारा 2014 से चल रहा है। 2014 ये कंपनी जो चल रही है। और मैं जो जुड़ा था, मैं तो 2021 से जुड़ा था। अच्छा, 2021 से। क्या इसका अन्य जो ऑल इंडिया में अन्य लोग कोचिंग सेंटर चला रहे हैं उसके कंपैरिजन में क्या आपकी ब्रांच का क्या आउटपुट है? लगभग कितना सिलेक्शन पर ईयर हो रहा है? परसेंटेज देखिए, जो ऑल इंडिया लेवल पे परसेंटेज है जी जी, उससे अच्छा हमने मेंटेन किया हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ पे कंपैरेटिवली भाई कोटा वगैरह में तो भीड़ है, सीकर में भीड़ है। जी जी। बच्चा कम होता है तो देख रेख बच्चे की ज्यादा अच्छे से हो पाती है। जी जी। और आउटपुट ज्यादा होता है। जी जी। तो रिजल्ट अच्छा निकलता है। जी जी जी। अब जैसे जेई वगैरह में बहुत अच्छा रिजल्ट निकल जाता है, क्योंकि उसी हिसाब से काम करते हैं हम लोग। जैसे आपने बताया, जैसे नीट वगैरह में क्या जो रेशियो है, जी जी, तो अन्य जो संस्थान है जी उनसे अच्छा रेशियो है। अच्छा। तो जैसे आईआईटी जेईई वगैरह में किस किस सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, थोड़ा बताइए। हाँ, जैसे पेपर पैटर्न की मैं बात करूं, जैसे बच्चे समझना चाहते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होता है। जैसे जो नए बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको पेपर पैटर्न समझना जरूरी है। कब से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये पेरेंट्स के मन में भी थोड़ा सा रहता है और बच्चों के मन में भी होता है। तो वो मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। जैसे अगर हम जेईई की बात करते हैं, तो जेईई में 2 स्टेज पे एग्जाम होता है, एक जेईई मेंस और जेईई एडवांस। अच्छा। जेईई मेन साल में 2 बार होता है। अच्छा। जनवरी में और अप्रैल में। अच्छा अच्छा। कोई एक सेशन दे सकते हैं या दोनों सेशन भी दे सकते हैं। जिसमें ज्यादा मार्क्स आएंगे उसके आधार पर रैंक बनती है। अच्छा। और उसके बाद ही जेईई एडवांस का फॉर्म भर पाएंगे। अच्छा। अब उसमें एक कंडीशन होती है जी। जैसे जेईई मेन में क्या होता है कि जो पेपर पैटर्न की बात करें अगर जी जी, तो 75 क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा। 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 25 फिजिक्स के, 25 मैथ्स के। जी जी। 75 क्वेश्चन मींस, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। अच्छा। और निगेटिव मार्किंग होती है, +4 -1। अच्छा। तो इस तरह से 300 मार्क्स का पेपर हो गया। 75 क्वेश्चन हो गए। जी जी। और 11th और 12th दोनों का सिलेबस होता है। अच्छा। जो रेशियो होता है करीब 50% का, 50% क्वेश्चन 11 से, लगभग 50% क्वेश्चन 12 से। वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कभी 45 11 से आ गए 55। जेईई की बात कर रहा हूँ, मेंस की।
जो बच्चे जेई मेंस, ये जो सिलेबस होता है जी, ये कौन से बोर्ड से ज्यादा क्वेश्चन कवर करते हैं? जैसे बेसिकली सीबीएसई पैटर्न पे थोड़ा पेपर, सीबीएसई सिलेबस को देख के पेपर बनाया जाता है, लेकिन आज की डेट में ऑलमोस्ट सब जगह एनसीईआरटी चलती है। जी जी। तो सभी बोर्ड का एक जैसा सिलेबस है। अच्छा। तो उसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा वेरिएशन। हाँ, वेरिएशन नहीं है, सभी जगह सब टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। और रही बात, जो बच्चा जेई मेन में जो 2.5 लाख बच्चे अच्छा टॉप के होते हैं, जी जी, वही जेई एडवांस का फॉर्म भर पाते हैं। अच्छा। और जेई एडवांस स्पेशली आईआईटी के लिए एग्जाम होता है, वो मई में होता है। अच्छा। तभी जेई मेन का रिजल्ट आने के बाद जी जेई एडवांस के फॉर्म भराए जाते हैं। अच्छा। कि बच्चे को पता चल जाता है कि मैं 2.5 लाख में मैं उसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। अच्छा, ये जो 2.5 लाख बच्चे जो क्लियर, मतलब एक प्रकार से प्रीलिमिनरी है। हाँ, एक तरह से उसको क्वालिफाइंग एग्जाम मान सकते हैं आईआईटी के लिए। क्वालिफाइंग, हाँ, लेकिन आईआईटी के अलावा जो बेस्ट संस्थान है, जैसे एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, जी जी, या दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, या स्टेट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, जी जी, उनमें जेई मेन के आधार पे मिलता है एडमिशन। उनमें मतलब इसके उसमें जेई एडवांस की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। जेई एडवांस सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको जो 23 आईआईटी हैं ऑल ओवर इंडिया, उसी में जाने उसमें एडमिशन के लिए। अच्छा। 23 आईआईटीज है हमारे पास और लगभग 17,000 सीट्स हैं। अच्छा। और गवर्नमेंट का भी देखिए, जेई और नीट में थोड़ा ध्यान जाता है, इसीलिए बच्चे भी इधर को आकर्षित होते हैं जी। क्योंकि उसमें गवर्नमेंट भी हर साल सीट्स बढ़ा रही है। आपने देखा होगा 10 से 15,000 मेडिकल कॉलेज और जेई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीट्स बढ़ाने का एक लक्ष्य रखा था लास्ट ईयर। जी जी। अब उसी हिसाब से कॉलेजेस भी बढ़ रहे हैं, एम्स भी बढ़ गए, आईआईटीज भी बढ़ रही हैं। इसी वजह से रुझान बच्चों का इधर है। और किसी क्षेत्र में ना तो इतना गवर्नमेंट का ध्यान है और ना ही भाई दूसरे किसी चीज की बात करें। क्यों? क्योंकि अगले 10-20 सालों में जी जिस लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का डेवलप हो रहा है, तो अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है। जी जी। जिस हिसाब से स्वास्थ्य सेवाएं डेवलप की जा रही हैं, तो अभी भी अच्छे डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेडिकल प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमेशा जरूरत रहेगी और रहेगी। क्योंकि तो इसका मतलब हम देख पा रहे हैं कि 20-30 साल तक तो बहुत अच्छा करियर इस फील्ड में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जरूरी है कि जिस फील्ड में करियर अच्छा रहे, तो बच्चों का रुझान भी उधर ही, पेरेंट्स का रुझान भी, क्योंकि सिक्योर करियर हर पेरेंट्स को चाहिए। जी। अब बच्चे को भी चाहिए कि अच्छी इनकम के साथ सिक्योर करियर, तो ये फील्ड अच्छा है, लेकिन उसकी तैयारी, जी जी, एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि देखिए भीड़ भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और अभी इस साल की मैं बात करूं तो जनवरी सेशन में जो एग्जाम हुआ था, 14.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे। अच्छा। अब उसमें से 2.5 लाख जो टॉप के बच्चे वही आईआईटी का एग्जाम दे पाएंगे। उसमें मैंने बताया 17,000 लगभग सीट्स हैं। जी जी। तो 17,000 सीट के लिए 2.5 लाख बच्चे, तो कंपटीशन उस हिसाब से है। और जब कंपटीशन टफ है, तो तैयारी भी अच्छे से करनी पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन एक चीज जरूर है कि इंडिया में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, जी, तो कंपटीशन तो रियलिटी में टॉप 10% का ही है। जी जी। क्योंकि वो भीड़ जरूर है, जी जी, तैयारी 10% लोग ही कर रहे हैं, तो आपस में कंपटीशन वो 10% बच्चों का भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, जी 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 जी, कोई भी छोटा सा फॉर्म निकलता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो कितनी भीड़ है, लेकिन तैयारी रियल में कितने बच्चे करते हैं? 10%। पॉपुलेशन भी उतनी, पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन तैयारी जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। भाई सिलेक्शन तो होगा, क्योंकि वैकेंसी है और गवर्नमेंट को नीड है वर्कर्स की। तो नीट के लिए बताइए जरा। नीट में क्या पैटर्न होता है? उसमें भी 11th-12th का सिलेबस आता है। अच्छा। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, 4 सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाता है, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। इससे 12th जिसने किया है पीसीबी से, वही दे सकता है। अच्छा। और जेई में जैसे पीसीएम वाला ही बच्चा दे सकता है। जी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में 45 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट। अच्छा। इट मीन्स 180 क्वेश्चंस आते हैं। जी जी। और उसमें भी +4 -1 की मार्किंग होती है। अच्छा अच्छा। तो पेपर पैटर्न हो गया 180 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के, बॉटनी के, जूलॉजी। इस तरह से 180 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का है, तो 720 मार्क्स का पेपर होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब 180 क्वेश्चन 3 घंटे में करने होते हैं बच्चे को। जी जी। और 720 का मार्क्स का पेपर होता है, इसीलिए मेरिट थोड़ा सा हाई जाती है। अच्छा अच्छा। और इसमें जेई के कंपैरिजन में नीट का जो क्वेश्चन का लेवल है, जी, लेवल ऑफ क्वेश्चंस एवरेज होता है,
अच्छा, हाँ, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी लेवल 11-12 की अच्छे से तैयार की है, अच्छा अच्छा, तो सिलेक्शन इजीली हो सकता है। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्योंकि 3 घंटे में 180 क्वेश्चन करने, अटेंड करना आसान नहीं होता है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन रीड करने पढ़ने, सिर्फ पढ़ते चले जाओगे, अच्छा, 1 घंटा लग जाएगा। सत्य। अगर सिर्फ आप पढ़ने खुद बैठ जाओगे, एक एक क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन, इसका मतलब उस लेवल पे तैयारी होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखा तुरंत टिक, देखा टिक, देखा टिक, देखा टिक। और अगर वहां निगेटिव कर दिया तो -1 और रैंकिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, क्योंकि 24 से 25 लाख बच्चा हर साल, इस साल 25 लाख एक्सपेक्टेड है कि फॉर्म भर चुके हैं। अच्छा अच्छा, नीट का फॉर्म आया है, अभी चल रहा है, लास्ट डेट 8 तारीख है, 8 मार्च, और 24 से 25 लाख बच्चे अगर बैठते हैं, और लगभग सीट्स कितनी है एमबीबीएस की अगर बात करें तो लगभग 1,20,000 के लगभग सीट्स हैं। हाँ, प्राइवेट उसमें से, हाँ, दोनों मिला के। अच्छा, प्राइवेट के करीब, गवर्नमेंट की मिला लें तो अभी साल शायद 70,000 तक सीट्स हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, तो वो 70,000 सीट्स में 25 लाख बच्चे। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि नीट के एग्जाम सिर्फ एमबीबीएस के लिए नहीं होता है, वो बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, जितनी भी मेडिकल डिग्री है, जितनी भी, या इवन नर्सिंग, वेटनरी, अच्छा, और जितने भी मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज हैं, उसमें नीट का स्कोर कार्ड चलता है। अच्छा, नीट के स्कोर कार्ड के आधार पे ऑल इंडिया या स्टेट, यूपी या कहीं भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जो बच्चा मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है और उसका सपना है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से बहुत ही मिनिमम फीस में मैं एक अच्छे कॉलेज से डिग्री चाहिए मुझे, या डिप्लोमा चाहिए मेडिकल रिलेटेड, तो उसको नीट एग्जाम देना अनिवार्य है। अच्छा, तभी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। अच्छी बात है। ये मिनिमम एज आईआईटी और नीट वगैरह के, आईआईटी में कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन उसमें एक चीज जरूर है कि आप जेईई एडवांस का 2 ही चांस मिलते हैं, 2 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। अच्छा, और गैप नहीं होना चाहिए 12th के साथ और 12th के जस्ट बाद देना है। हाँ, अगर आपने नहीं दिया, नहीं फॉर्म भरा, तो भी आपका एक अटेम्प्ट निकल जाएगा। अच्छा अच्छा, और जेईई मेंस का 3 बार दे सकते हैं, 12th के साथ और जस्ट आफ्टर 12th, अच्छा, 2 बार। नीट में 17 साल मिनिमम एज है, क्राइटेरिया है। अच्छा, अपर एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ, हाँ, तो उसमें गैप भी कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं, कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं है अभी तक। हाँ, अब आगे हो सकता है, क्योंकि हर साल रूल्स चेंज हो रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं, तो वो हर साल कुछ ना कुछ अपडेट होता है, लेकिन अभी तक नहीं है। अच्छा अच्छा जी, चलिए, बड़ी अच्छी बात आपने बताई। दर्शकों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि भविष्य सबको सुरक्षित करना है, आपको, हमें, भाई साहब देखिए लगे हुए हैं आप सबका भविष्य बनाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हर आदमी इसी में लगा है कि मेरा भविष्य सुरक्षित रहे, और इस पर भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें वर्तमान में ही काम करना पड़ता है। और आशीष भैया आपके बीच में हमारे साथ बैठे हैं और आपको कोई संदेश देना चाहते हैं, तो आशीष भैया मेरे दर्शकों को अगर कोई संदेश देना चाहें भविष्य के लिए। जी जरूर। मैं सबसे पहले पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बच्चे का करियर चुनाव करते समय बच्चे का इंटरेस्ट का जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ ही किस सब्जेक्ट में रुचि है, उस सब्जेक्ट में, जैसे होता गया है कि जनरली 10th तक तो सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम, 10th के बाद हम अलग अलग स्ट्रीम का चुनाव करते हैं, जैसे आर्ट स्ट्रीम हो गई, ह्यूमैनिटी हो गई, आपकी कॉमर्स हो गई, साइंस स्ट्रीम हो गई। तो उसमें बच्चे का रुचि का भी ध्यान रखें, और फील्ड सभी अच्छी हैं। जो बच्चे जेईई और नीट के लिए जाना चाहते हैं, या जो बच्चे मेडिकल अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, आईआईटी से, जिन बच्चों का सपना है कि मैं आईआईटी से बीटेक करूं, अच्छी ब्रांच लूं, तो उन बच्चों को स्पेशली क्लास 6 से मैं सजेस्ट करूंगा, 6 से नहीं तो 9th से जरूर, क्योंकि जो 9th में सिलेबस होता है वही 11th में एक्सपेंड होता है, जो 10th का सिलेबस है वो वही चैप्टर्स एक्सपेंड होते हैं 12th में। और जब बच्चा 10th के बाद 11th में जाता है तो उसे सिलेबस बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि 10th तक तो सिलेबस एक मिनिमम होता है और उसमें सब्जेक्ट्स भी ज्यादा होते हैं। तो बच्चों को तैयारी सही मायने में 9th से करनी चाहिए, किसी भी चीज की अगर आप आगे तैयारी, और 10th के बाद क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है। तो जब बच्चा तैयारी करता है तो उसे क्लैरिटी आ जाती है 10th तक कि मुझे वाकई में किस फील्ड में जाना है और किस में निकल पाएगा। हाँ, निकल पाएगा या कर पाएगा, क्योंकि हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है,
लेवल तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ब्रेन लेवल तो सबका ही लगभग सेम होता है, बात इंटरेस्ट की होती है। जी जी। जिसमें फिर इंटरेस्ट होता है उसमें बच्चा अच्छा कर जाता है, अच्छा करता है। और जैसे कुछ बच्चे गेम्स में अच्छे होते हैं तो उनको गेम्स में रुचि होती है तो गेम्स में भी अच्छा कर सकते हैं। जी। तो तैयारी 9th से सही तरीके से की जा सकती है, नीट की और जेई की। अच्छे से अगर तैयारी फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप निकालना चाहते हैं कि 12th के साथ निकले, बिल्कुल, तो 9th से तैयारी करनी होगी। वैसे आजकल जो प्री फाउंडेशन का दौर है, 6th क्लास से ही बच्चों को कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के लिए, टेम्परामेंट के लिए, कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट के लिए तैयार किया जाता है। तो 6th से सही तैयारी, क्योंकि उस सिलेबस के साथ साथ धीरे धीरे कंपटीशन अप्रोच सीखना बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। जी। तो हम लोग उसके लिए भी काम करते हैं। और किसी भी बच्चे को या किसी भी पेरेंट्स को आपके माध्यम से कोई करियर संबंधी कोई भी जानकारी या सलाह चाहिए तो आपके माध्यम से जरूर उपलब्ध डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि इसी फील्ड में मैं 2007 से हूं, तो मैं समझता हूं कि चीजों को बच्चे के हिसाब से सही ढंग से बता पाएंगे। भैया मेहनत कर रहे हैं और हर समय मेहनत कर रहे हैं, 24/7 लखनऊ पुलिस की तरह। भैया चलिए मिलते हैं फिर किसी के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।